भरोसा नहीं होता, ग्रैंड प्रीस्ट अपना नया सक्सेसर गोकू को चुन लिया होता है और उसी के कुछ टाइम बाद गोकू ही ने ग्रैंड प्रीस्ट को मार दिया। तो आप ये तो नहीं सोचे गोकू ने ऐसा क्यों किया, यही जानने के लिए स्टोरी के अंत तक बने रहिए। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि गोकू जा रहा होता है टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने और तभी गोकू को याद आता है ओह मैं तो खाना खाना ही भूल गया। और तभी गोकू नोटिस करते कि आसमान से कुछ आ रहा है, वो भी बहुत तेजी से। गोकू ये सब देख के अपनी जिज्ञासा रोक ही नहीं पाता और वो देखने चला जाता है कि क्या गिरा है। और तभी गोकू ने देखा कि उस बड़े से गड्ढे के बीच में केला है और वो केला बहुत ज्यादा चमक भी रहा था। गोकू ये सोचता कि ओह वैसे भी मुझे भूख ही लग रहा था, चलो उस केले को खा लेता हूँ। गोकू ने जैसे ही उस केले को खाया तभी गोकू को फील होता है कि उसकी पावर बढ़ते ही जा रही है। पहले तो गोकू को बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद गोकू को रियलाइज होता है कि वो पावर बहुत ही ज्यादा है और उसकी बॉडी उस पावर को झेल भी नहीं पा रही। अब गोकू को भी रियलाइज हो गया कि 10 मिनट के अंदर ये पावर नहीं रुकी तो उसकी बॉडी फट जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी सारी पावर स्टेबल ही नहीं कर पा रही। और तभी हम देखते कि गोकू पूरा कंफ्यूज हो गया कि वो इस पावर को कैसे रोके। और तभी गोकू को ख्याल है कि क्यों ना इस पावर को सील कर दे, और गोकू ने बिना टाइम गवाए उस पावर को तुरंत सील कर दिया और उसके बॉडी पे इतनी सारी सील्स आ गई थी कि क्या ही बताया जाए। और सील करने के बाद फाइनली गोकू को थोड़ी राहत मिलती है और तभी गोकू सोचता है कि क्या हो अगर मैं इस पावर को मास्टर कर लूं। और ये सोचते ही गोकू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो ये सोचता है कि वैसे भी मैं जा ही रहा था टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने। और फाइनली गोकू टाइम चेम्बर में चला जाता है और कहता है कि जब तक मैं इस पावर को मास्टर ना कर लूं मैं इस टाइम चेम्बर से बाहर नहीं निकलूंगा। और फिर गोकू अपने आप को टाइम चेम्बर में लॉक कर देता है और ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा को भी कोई ट्रेन कर रहा होता है और वो कोई और नहीं बीरस था। और तभी बीरस कहते हैं कि वेजिटा जब से तुम मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए हो, यहाँ तक अब मुझे लगता है कि तुम गोकू को भी हरा दोगे आराम से। वेजिटा ये सुन के मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहता है कि अब मैं कैकारोट को भी आराम से हरा दूंगा। और फिर बीरस कहते कि हे वेजिटा तुम कहाँ खो गए। वेजिटा ये बात में ना ध्यान दे कि ये पूछते कि लॉर्ड बीरस आपने मुझसे कुछ बोला था कि कल ट्रेनिंग के बाद आप मुझे कुछ बताएंगे जिससे मैं एकदम हैरान और खुश दोनों हो जाऊंगा। और फिर बीरस कहता कि हाँ मैं भूला नहीं हूँ। और फिर बीरस कहता कि वेजिटा ये सुन के तुम हैरान मत होना कि अब से तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो गए। वेजिटा ये सुन के हैरान तो हो ही जाता है, लेकिन मन में सोचता है हाँ मैं इस काबिल तो हो ही गया कि मैं अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाऊं। और फिर बीरस कहते कि लेकिन तुम्हें एक बार प्रूव करना पड़ेगा कि तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लायक भी हो, इसके लिए ज्यादा नहीं बस तुम्हें मेरी पीक फॉर्म में हराना पड़ेगा। ये सुन के तो वीज भी सोचता है कि क्या वेजिटा ये कर पाएगा, लेकिन वेजिटा ये सोचता है कि मैं क्यों नहीं इसको हरा सकता और मैं अब इस काबिल तो हो ही गया कि मैं लॉर्ड वीरस को हरा ही सकता हूँ। और फिर डायरेक्ट लॉर्ड वीरस अपने पीक फॉर्म में आने लगते हैं। क्या तुम्हें खुद पे अभी भी भरोसा है कि तुम मुझे हरा सकते हो? एंड फिर वेजिटा कहता है क्या तुमको अभी भी मेरे पे शक है? और ये कहते हुए वेजिटा भी ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और फिर वेजिटा कहता है कि लॉर्ड बीरस अब किस चीज की देरी है, शुरू किया जाए। और उसके बाद उन लोग की लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर हम ये देखते हैं कि गोकू अब टाइम चेम्बर से बाहर निकल जाता है और कहता है कि फाइनली मैंने इस पावर को मास्टर कर ही लिया। और तभी गोकू ये सेंस करता है कि लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे बहुत खतरनाक लड़ाई हो रही है और उससे रहा नहीं जाता, तो वो 2 उंगली अपने माथे पर रखता और सीधा टेलीपोर्ट हो जाता है लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे। और तभी गोकू वीस से कहता है हे वीस यहाँ पे क्या चल रहा है। वीस कहते हैं कि पहले ये बताओ कि तुम अब तक थे कहाँ, हम प्लेनेट अर्थ पे भी आए थे तुमसे मिलने, तुम तो वहाँ पे भी नहीं थे। गोकू थोड़ा हंसते हुए कहता है कि हाँ वीस मैं थोड़ा टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ। और फिर गोकू ये कहते हैं कि अब तो बता दो वीस, क्या अभी लॉर्ड बीरस और वेजिटा लड़ रहे थे और वेजिटा ने लॉर्ड बीरस का ये हाल कर दिया? और वीस कहता है हाँ वेजिटा ही ने लॉर्ड बीरस का ये हाल कर दिया। और हाँ अब लॉर्ड बीरस का अगला सक्सेसर वेजिटा है, मतलब कि अब अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा है। अब गोकू वेजिटा से कहता है कांग्रेचुलेशन वेजिटा, अब तो तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गए। वेजिटा कहता है शुक्रिया कैकारोट। अब फिर गोकू थोड़ा हंसते हुए कहता है कि क्या सच में वेजिटा ने सही तरीके से लॉर्ड बीरस को हराया भी था? वेजिटा ये सुन के कहता है कि क्यों ना एक बार तुम ही लड़के आजमा लो। गोकू कहता है नहीं रहने दो तुम हार जाओगे। ये सुनते ही वेजिटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है कि अब तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। गोकू हंसते हुए कहता है नहीं। फिर गोकू कहता है कि वेजिटा मुझे तुमसे लड़ना नहीं है। वेजिटा कहता है कैकारोट क्या तुम डर गए, तुम तो बहुत ज्यादा डरपोक बन गए हो। गोकू फिर भी स्माइल देते हुए कहता है कि नहीं वेजिटा मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। वेजिटा कहता है बहाना मत मारो गोकू वरना लड़ाई अभी शुरू हो जाएगी। गोकू कहता है कि ये भी ठीक, तो एक काम कर तुम अपने इस ट्रू फॉर्म की सबसे पावरफुल अटैक मेरे पे करो और बस मैं यहाँ पे खड़ा ही रहूंगा। और इस अटैक के बाद अगर मैं थोड़ा सा भी लड़खड़ा गया तो ये माना जाएगा कि मैं हार गया। और जब भी बीरस चिल्लाता है गोकू ये वही पुराना वेजिटा नहीं है, अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। गोकू फिर से एक स्माइल देते हुए कहता है कुछ नहीं होगा बीरस। फिर वेजिटा कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी कैकारोट। और वेजिटा अपने सबसे पावरफुल अटैक गोकू पे कर देता है और वहां पे पूरा धुआं हो जाता है। वो अटैक इतना पावरफुल था कि पूरा वीरस का प्लेनेट हिल गया था और वहां पे बहुत ज्यादा धूल उड़ने लगा था। और धूल जैसी हटा हम देखते कि गोकू एकदम चिल्ड खड़ा था। और ये देख के
वेजिटा मन ही मन सोचते कि कैकरोट इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। यहाँ तक कैकरोट ने इतने पावरफुल अटैक को रोकने की भी कोशिश नहीं की। और जब भी गोकू कहता है, हे वेजिटा कहाँ खो गए तुम, वेजिटा थोड़ा शर्म से कहता है, कहीं तो नहीं और मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। फिर गोकू कहता है, अरे ये तो बता दो कहाँ जा रहे हो। वेजिटा कहता है, बताना जरूरी नहीं, और ये कह के चला जाता है। और ये देखते बीरस भी चौंक जाता है कि गोकू इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। और पीछे से वीस कहता है कि लॉर्ड बीरस, क्या आपने कुछ नोटिस किया कि गोकू अब अल्ट्रा स्ट्रिंग बेस ही फॉर्म में यूज कर सकता है। ये सुनते बीरस का, ओह ये तो मैंने भी नोटिस नहीं किया, और क्या ये पॉसिबल है? वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इन सैयनों को क्या पता ये कब कितने पावरफुल हो जाए। लेकिन मुझे खुशी है कि गोकू इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। और फिर गोकू कहते हैं कि लॉर्ड बीरस और वीस, मुझे अभी चलना चाहिए क्योंकि चीची बहुत टाइम से मेरा इंतजार कर रही होगी। और ये कह के गोकू ने फिर से अपने माथे पे 2 उंगली रखी और सीधा अपने घर के पास टेलीपोर्ट हो गया। ये देख के बीस भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया, गोकू अब टेलीपोर्ट भी हो सकता है, वो भी बस सोचने से कहीं पे भी। तो फिर बीस कहता है कि लॉर्ड बीरस मुझे एक काम याद आया है, तो चलता हूँ। और फिर हम ये देखते कि बीस जाके ग्रैम्पी से कुछ बात कर रहा होता है, और दूसरी ही तरफ गोकू कह रहा होता है कि अब मैं बहुत ज्यादा ही बोर हो गया, अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे लेवल का है ही नहीं फाइट करने के लिए। और जब भी पीछे से वीस कहता है, हे गोकू तुम्हें ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट बुला रहे हैं। ये सुनते ही गोकू कहता है, वैसे भी मैं यहाँ पे बोर हो रहा हूँ, तो क्यों ना उनसे जाके मिल ही लूं। और सीधा गोकू टेलीपोर्ट होकर ज़ेनोसामा के प्लेस पे पहुंचता है। अब प्लेस के गेट ही के पास ग्रैम्पिस्ट खड़ा होता है। गोकू कहता है, हे ग्रैम्पिस्ट कैसे हैं आप? ग्रैम्पिस्ट कहते हैं, ठीक ही हूँ। ग्रैम्पिस्ट कहता है, हाँ हमारी तो बात होती ही रहेगी, पहले आप जाके ज़ेनोसामा से मिल लीजिए। ज़ेनोसामा को जब से पता चला कि आप आने वाले वो बहुत ज्यादा खुश है और आपका ही इंतजार कर रहे हैं। तो गोकू कहता है, क्यों नहीं, पहले उन्हीं से मिल लेते हैं। गोकू ज़ेनोसामा से मिलता है और वहीं पे खेलना शुरू हो जाता है। मतलब कि दोस्त ज़ेनोसामा के साथ गोकू खेलने ही लगता है। और जब भी पीछे से ग्रैम्पिस्ट कहता है, गोकू ये मत भूलो कि तुम्हें एक काम से बुलाया गया है। गोकू थोड़ा हंसते हुए कहता है, ओह मैं तो भूल ही गया था। अब फिर कहता है, ग्रैम्पिस्ट क्या बात है, बताइए ना। और फिर ग्रैम्पिस्ट कहते हैं, देखो गोकू मुझे ग्रैम्पिस्ट बने हुए काफी समय हो गया और मुझे अपनी फैमिली मतलब कि एंजल वर्ल्ड में भी गए हुए काफी वक्त हो गया। और फिर ग्रैम्पिस्ट कहता है, गोकू तुम मेरे अगले सक्सेसर बनोगे। गोकू ये सब सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या ग्रैम्पिस्ट मैं आपका सक्सेसर बनूं, और ये पॉसिबल भी है क्या? ग्रैम्पिस्ट कहता है, क्यों नहीं, अगर तुम्हारे पास एंजल लेवल तक की पावर है तो। लेकिन ग्रैम्पिस्ट कहता है कि तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम मेरे अगले सक्सेसर के काबिल भी हो, मतलब कि अगले ग्रैम्पिस्ट के काबिल भी हो। और फिर गोकू कहते हैं कि मैं साबित कर ही दूंगा कि मैं अगले ग्रैम्पिस्ट के काबिल भी हूँ, और हाँ ग्रैम्पिस्ट मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ग्रैम्पिस्ट ये कहता है कि तुम्हें मुझे हराने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक मेरे पे करो, और उसके बाद भी अगर मैं खड़ा रहा तो तुम मेरे सक्सेसर नहीं बन सकते। और हाँ उसके बाद अगर मैं गिर गया या मुझे कुछ भी हो जाता है तो तुम मेरे बाद वाले सक्सेसर होगे। गोकू कहता है, ये तो मैं नहीं वेजिटा के साथ कहता। और ग्रैम्पिस्ट कहता है, हाँ ये लड़ाई का फैसले का सबसे अच्छा तरीका है। और अब गोकू बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसको अपना पूरा ट्रू फॉर्म दिखाना भी चाहिए या नहीं। गोकू यही सब सोच रहा होता है, तभी ग्रैम्पिस्ट कहता है, गोकू घबरा गए क्या तुम? और फिर गोकू एक स्माइल देता है और डिसीजन ये लेते कि अभी ट्रू फॉर्म दिखाना सही नहीं रहेगा। और गोकू को एक और बात याद है कि उसके पास जो भी फॉर्म है वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, क्योंकि जब से उसने वो केला खाया और केले की पावर को मास्टर किया है, जब से जो भी उसके पास फॉर्म है उन सबकी पावर अप हो गई है। और यही सोचते हुए गोकू फाइनल डिसीजन लेता है कि वो अब अल्ट्रा स्ट्रीम फॉर्म यूज करेगा, और फाइनली वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और फिर गोकू एक कामेहामेहा बनाता है और डायरेक्ट ग्रैम्पिस्ट की तरफ भेज देता है, और इसकी आवाज इतनी तेज होती है कि पूरी 7 यूनिवर्स हिल जाती है, और 7 यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड सारे एंजल आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था ज़ेनो प्लेस पे हमला हो गया है। क्योंकि सबको एक ही चीज फील हो रहा था कि ज़ेनो प्लेस में एक इंसान है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक एंजल से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और सब थोड़ी ही देर में ज़ेनो प्लेस में आते हैं, और ये देख के एकदम हैरान हो जाते हैं, सिर्फ ग्रैम्पिस्ट के पैर दिख रहे होते हैं, और ये देखते ही सब शॉक्ड हो जाते हैं, ये किसने किया? और जब वहां से गोकू निकलता था सबकी फट जाती है, क्या ये गोकू ने किया है क्या? और सबको ऐसा लगता है गोकू ईवल हो चुका है, और सब एक ही बार में तैयार हो जाते हैं गोकू पे हमला करने के लिए। जब भी ज़ेनोसामा चिल्लाते हैं, रुक जाओ, और ज़ेनो ये कहता है गोकू पे कोई भी हमला नहीं करेगा। ये सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं, पर क्यों? फिर ज़ेनो अपने हाथ से एक स्क्रीन निकालता है, वो स्क्रीन के थ्रू सब कुछ दिखाता है, और सब लोग ये समझ जाते हैं। और जैसे ही सब लोग ये समझते हैं कि गोकू अगला ग्रैंड प्रीस्ट है, तो सब उसके सम्मान के लिए सर नीचे करके झुक जाते हैं, और ज़ेनोसामा भी अपनी उंगली गोकू की तरफ करते हैं, और गोकू अचानक से ही चमकने लगता है। जैसे ही चमक खत्म होती है, हम देखते हैं गोकू ने अब ग्रैंड प्रीस्ट के कपड़े पहन रखे थे, और ज़ेनो भी अनाउंसमेंट कर देता है कि अब से गोकू ही अगला ग्रैंड प्रीस्ट है। लेकिन गोकू एकदम शॉक्ड हो जाता है, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने ग्रैंड प्रीस्ट को मार दिया
और उसको रिग्रेट होता है कि ये मैंने क्या ही कर दिया। लेकिन ज़ेनोसामा उसे समझाते हैं सुपर ड्रैगन बॉल से ग्रैंड प्रीस्ट फिर से आ सकते हैं। तो हाँ, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि तुम्हारे कारण ग्रैंड प्रीस्ट मरे हैं तो तुम सातों के सातों ड्रैगन बॉल ढूंढो और उन्हें जिंदा करो। गोकू फिर ये सोचते हुए खुद को संभालता है, हाँ अभी ग्रैंड प्रीस्ट पूरी तरीके से नहीं मरे होते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए कहानी की एंड यहीं पे होती है। और हाँ, ये जरूर बताइएगा कि आपको पार्ट 2 चाहिए भी या नहीं।